कुंभ राशि वालों, अब समय साधारण नहीं है। मित्रों, अगले 3 दिन आपके जीवन में हलचल लेकर आने वाले हैं और इस हलचल को हल्के में लेना आपके लिए भारी पड़ सकता है। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है। यह वह समय है जब आपके कर्मों का सूक्ष्म लेखा जोखा सक्रिय हो चुका है। आपने पिछले कई महीनों में जो भी किया है, चाहे वह सही हो या गलत हो, चाहे वह सोच में किया हो, शब्दों में किया हो या कर्म में किया हो, सब कुछ अदृश्य रूप से दर्ज है और अब वही दर्ज की हुई बातें परिणाम बनकर आपके सामने आ सकती हैं। मित्रों, लोग अक्सर समझते हैं कि बड़ा कर्म ही बड़ा फल देता है, लेकिन सत्य यह है कि छोटे छोटे व्यवहार भी बड़े परिणाम बन जाते हैं। आपने किसी को अनदेखा किया, आपने किसी की बात काटी, आपने किसी की मदद टाली, आपने किसी के विश्वास को हल्के में लिया। ये सब बातें ऊर्जा बनकर घूमती रहती हैं और जब समय आता है तो वही ऊर्जा वापस लौटती है। अगले 72 घंटे आत्म परीक्षण के हैं। यह समय बहस करने का नहीं है। यह समय चुप रहकर देखने का है कि आपके जीवन की दिशा किस ओर जा रही है। घर के वातावरण पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि घर की ऊर्जा सबसे पहले प्रभावित होती है। यदि घर में तनाव है, यदि छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो रहे हैं, यदि पुरानी बातें फिर से उठाई जा रही हैं, तो यह संकेत है कि संतुलन बिगड़ा हुआ है। इस समय आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कठोर शब्द बहुत बड़ा परिणाम बन सकते हैं। मित्रों, पैसों के विषय में भी सावधानी आवश्यक है। पिछले समय में जो आर्थिक निर्णय आपने लिए हैं, उनका प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। कहीं भरोसा गलत जगह किया गया था, कहीं जल्दबाजी में हस्ताक्षर किए गए थे, कहीं भावनाओं में आकर निवेश किया गया था और अब उसका परिणाम सामने आ सकता है। अचानक कोई भुगतान रुक सकता है, कोई पुराना उधार चर्चा में आ सकता है या कोई खर्च सामने खड़ा हो सकता है। घबराइए मत, क्योंकि यह दंड नहीं है, यह संतुलन है। आपके जीवन में जो असंतुलन था, उसे सीधा किया जा रहा है। स्वास्थ्य के विषय में भी संकेत मिल सकते हैं। अचानक थकान, अचानक भारीपन, मन की बेचैनी, नींद का टूटना, यह सब संकेत हैं कि भीतर कुछ समीक्षा चल रही है। इसे नजरअंदाज मत कीजिए। जब मन बिना कारण बेचैन हो, तो समझिए कि आत्मा संवाद करना चाहती है। मित्रों, आपको अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना होगा। अनुशासन की कमी यदि रही है, तो उसे ठीक करना होगा। ईमानदारी यदि कहीं डगमगाई है, तो उसे स्थिर करना होगा। सेवा यदि दिखावे में की है, तो उसे सच्चा बनाना होगा। सादगी यदि केवल बाहरी रही है, तो उसे भीतर तक लाना होगा। अगले 3 दिन यह जांच सकते हैं कि आपकी नीयत कितनी साफ है। आपने हाल ही में यदि किसी बुजुर्ग का दिल दुखाया है, किसी श्रमिक का अपमान किया है, किसी जरूरतमंद की सहायता रोकी है या किसी पशु को कष्ट दिया है, तो तुरंत अपने अंदर सुधार कीजिए, क्योंकि छोटे कर्म भी बड़े परिणाम बनते हैं। मित्रों, निर्णय का समय भी आ सकता है। कोई ऐसा फैसला जिसे आप टालते आ रहे थे, वह अचानक सामने आ सकता है और उस समय जल्दबाजी मत कीजिए। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचिए। अगर आप संयम रखेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में मुड़ सकती है। यदि आपने अहंकार दिखाया तो स्थिति कठोर हो सकती है। याद रखिए, समय चेतावनी पहले देता है, परिणाम बाद में देता है। इसलिए सजग रहिए, सतर्क रहिए और हर शब्द को तौलकर बोलिए। अगले 72 घंटे आपके लिए दर्पण समान हैं। जो आपने बोया है वही दिखाई देगा। यदि आपने सच्चाई बोई है तो स्थिरता मिलेगी। यदि आपने छल बोया है तो असहजता मिलेगी। यह डर का समय नहीं है, बल्कि जागने का समय है। अपने भीतर झांकिए, अपने निर्णयों को देखिए, अपने व्यवहार को सुधारिए, क्योंकि अभी भी अवसर है। संभल जाइए, क्योंकि जो आने वाला है वह आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। अगले 72 घंटों में सबसे पहले जिस स्थान पर प्रभाव दिखाई देगा, वह आपका अपना घर हो सकता है। घर केवल 4 दीवारें नहीं होता। घर वह ऊर्जा है जहां आपकी रोज की सोच, आपकी रोज की वाणी और आपके रोज के कर्म जमा होते रहते हैं। यदि घर के अंदर पिछले समय से हल्का तनाव चल रहा है, यदि किसी निर्णय को लेकर मतभेद रहा है, यदि किसी सदस्य को लगा कि उसकी बात नहीं सुनी गई, तो वही बात अब फिर से उठ सकती है। छोटी सी चर्चा बड़ा रूप ले सकती है यदि आपने संयम नहीं रखा। इसलिए इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है शांत रहने की। मित्रों, कई बार हम सोचते हैं कि पुरानी बात खत्म हो गई, लेकिन सच्चाई यह है कि जो बात दिल में चुभी होती है, वह समय के साथ दब तो जाती है, मिटती नहीं है। और जब समय समीक्षा का आता है, तो वही दबे हुए विषय सामने आते हैं। इसलिए यदि किसी के मन में आपके प्रति शिकायत है, तो उसे सुनिए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। इस समय तर्क जीतना महत्वपूर्ण नहीं है,
संबंध बचाना महत्वपूर्ण है। पैसों के मामले में भी एक और संकेत है। आपने पिछले कुछ महीनों में जो भी आर्थिक लेन देन किए हैं, उनमें से कोई एक विषय फिर से सक्रिय हो सकता है। कोई व्यक्ति जो लंबे समय से संपर्क में नहीं था, वह अचानक सामने आ सकता है। कोई पुराना उधार याद दिलाया जा सकता है, या फिर कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे आपको लगे कि आपसे कहीं न कहीं चूक हुई थी। घबराइए मत, लेकिन सावधान अवश्य रहिए। दस्तावेजों को ध्यान से देखिए। बिना पढ़े किसी भी कागज पर भरोसा मत कीजिए, और यदि किसी से पैसा लेना है तो स्पष्ट शब्दों में बात कीजिए। यह समय भावनाओं में निर्णय लेने का नहीं है। मित्रों, शत्रु केवल बाहर नहीं होते। कई बार हमारा आलस्य, हमारी टाल-मटोल की आदत, हमारी लापरवाही ही हमें नुकसान देती है। यदि आपने अपने काम को गंभीरता से नहीं लिया, यदि आपने समय पर जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो अब उसका परिणाम कार्यस्थल पर दिखाई दे सकता है। अचानक किसी वरिष्ठ की नाराजगी मिल सकती है। कोई कार्य जो अधूरा छोड़ा था, वह प्रश्न बनकर सामने आ सकता है। इसे अपमान मत समझिए, इसे सुधार का अवसर समझिए। यदि आपने अभी सुधार कर लिया, तो स्थिति संभल जाएगी। यदि आपने दोष दूसरों पर डाला, तो परिस्थिति और कठोर हो सकती है। स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। शरीर अचानक संकेत दे सकता है। भारीपन, सिरदर्द, थकान, मन का अशांत रहना, यह सब केवल शारीरिक समस्या नहीं, मानसिक दबाव का भी संकेत हो सकता है। अपने भोजन पर ध्यान दीजिए। अनियमितता कम कीजिए। देर रात तक जागना टालिए, क्योंकि जब शरीर कमजोर होता है तो निर्णय भी कमजोर हो जाते हैं। मित्रों, इस समय 4 गुण आपके लिए ढाल बन सकते हैं: अनुशासन, धैर्य, ईमानदारी और विनम्रता। अनुशासन से आपकी दिशा स्पष्ट होगी। धैर्य से विवाद शांत होंगे। ईमानदारी से विश्वास बनेगा, और विनम्रता से संकट छोटा होगा। यदि आपने हाल ही में किसी को कठोर शब्द कहे हैं, तो मन से क्षमा मांगिए। यदि आपने किसी को अनदेखा किया है, तो संवाद कीजिए। यदि किसी श्रमिक या सहयोगी को आपने कम आंका है, तो उसके सम्मान का ध्यान रखिए, क्योंकि छोटी उपेक्षा बड़ा परिणाम बन सकती है। अगले 24 से 48 घंटे के बीच कोई ऐसा समाचार भी मिल सकता है जो पहले थोड़ा अस्थिर करे। यह समाचार घर, पैसा या कार्य, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। उस समय घबराइए मत, तुरंत निर्णय मत लीजिए। एक बार ठहरकर सोचिए। जो भी कदम उठाए, सोच समझकर उठाए। वाहन चलाते समय सावधानी रखिए। अनजान लोगों पर विश्वास कम कीजिए। बहस से बचिए, क्योंकि यह समय प्रतिक्रिया से अधिक निरीक्षण का है। याद रखिए, यह दंड का समय नहीं है, यह संतुलन का समय है। यदि आपके कर्म सच्चे हैं, तो परिस्थिति अंततः आपके पक्ष में मुड़ेगी। यदि कहीं गलती हुई है, तो अभी भी सुधार का अवसर है। सजग रहिए। अपने हर शब्द को तौल कर बोलिए। हर निर्णय सोच कर लीजिए, क्योंकि आने वाले घंटे आपके जीवन की दिशा को स्थिर भी कर सकते हैं और हिला भी सकते हैं। कई बार इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। आपने भी पिछले समय में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनके बारे में आपने किसी से खुलकर बात नहीं की। कुछ बातें आपने छुपाकर रखीं, कुछ भावनाएं आपने दबाकर रखीं, और कुछ योजनाएं आपने मन ही मन बनाईं। अब वही छुपी हुई बातें हलचल पैदा कर सकती हैं। अचानक ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी नीयत पर सवाल उठा दे। कोई पुरानी बातचीत सामने आ जाए। कोई संदेश, कोई दस्तावेज, कोई शब्द जो आपने हल्के में कह दिया था, वही अब चर्चा का विषय बन सकता है। इसलिए इस समय सबसे आवश्यक है स्पष्टता। जो बात साफ है वही स्थिर रहेगी, जो बात उलझी है वही समस्या बनेगी। मित्रों, आपको यह भी समझना होगा कि हर चीज तुरंत दिखाई नहीं देती। कई बार परिणाम धीरे धीरे बनते हैं। आपने यदि किसी का विश्वास तोड़ा है, तो वह व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन समय आने पर दूरी बना लेता है। आपने यदि किसी को कम आंका है, तो वह व्यक्ति चुप रहकर अपने मन में निर्णय ले लेता है, और जब निर्णय हो जाता है तो फिर शब्द काम नहीं आते। इसलिए अगले 72 घंटों में अपने संबंधों पर विशेष ध्यान दीजिए। देखें, कौन आपसे दूरी बना रहा है, कौन कम बात कर रहा है, कौन भीतर से असहज है। इन संकेतों को अनदेखा मत कीजिए। कार्यस्थल पर भी एक परिवर्तन का संकेत है। कोई जिम्मेदारी अचानक आपके कंधों पर आ सकती है, या फिर कोई पुरानी जिम्मेदारी का हिसाब पूछा जा सकता है। यदि आपने मेहनत की है, तो परिणाम आपके पक्ष में आएगा, लेकिन यदि आपने लापरवाही की है, तो वही प्रश्न बनकर सामने खड़ा होगा। यह समय भागने का नहीं है। जो भी स्थिति आए, उसका सामना कीजिए,
क्योंकि टालना समस्या को बड़ा बना देता है। आर्थिक स्थिति में भी एक और मोड़ संभव है। अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है। वाहन, उपकरण, घर की मरम्मत या चिकित्सा से जुड़ा खर्च हो सकता है। आप सोचेंगे कि अभी ही क्यों, लेकिन याद रखिए, कई बार खर्च भी संतुलन का हिस्सा होता है। यदि पैसा कहीं गलत दिशा में जा रहा था तो वह रुक जाएगा। यदि आपने सही दिशा में प्रयास किया है तो धीरे धीरे मार्ग खुलेगा। इसलिए धन को लेकर घबराहट मत कीजिए, बल्कि योजना बनाइए। अनावश्यक खर्च रोकिए और किसी भी बड़े निर्णय से पहले 2 बार विचार कीजिए। स्वास्थ्य के संकेतों को भी हल्के में मत लीजिए। मन में बेचैनी, अनजाना डर, अचानक नींद टूटना, यह सब संकेत हैं कि भीतर समीक्षा चल रही है। जब आत्मा बेचैन होती है तो शरीर संकेत देता है। इस समय ध्यान, प्रार्थना या कुछ समय अकेले बैठकर सोचने की आवश्यकता है। खुद से प्रश्न कीजिए कि क्या कोई ऐसा कार्य है जिसे सुधारना चाहिए? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे क्षमा मांगनी चाहिए? क्या कोई ऐसा निर्णय है जिसे बदलना चाहिए? मित्रों, याद रखिए, यह समय परीक्षा का है, पर परीक्षा का अर्थ केवल दंड नहीं होता। परीक्षा अवसर भी देती है। यदि आपने अभी भी अपने शब्दों, अपने व्यवहार और अपने कर्मों को संतुलित कर लिया, तो स्थिति आपके पक्ष में मुड़ सकती है। यदि आपने अहंकार चुना, तो वही अहंकार सबसे बड़ी बाधा बनेगा। इसलिए विनम्र रहिए, शांत रहिए और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखिए। अगले 24 घंटों में कोई ऐसा संवाद हो सकता है जो आपके मन को हिला दे। उस समय प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए, गहरी सांस लीजिए। तुरंत निर्णय मत लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय लंबे समय तक पछतावा बन सकता है। समझ लीजिए कि यह समय आपको गिराने के लिए नहीं आया है, यह समय आपको जगाने के लिए आया है। यदि आपने संकेत समझ लिए तो आने वाले दिन स्थिर हो जाएंगे। यदि संकेत अनदेखे किए तो स्थिति और कठिन हो सकती है। इसलिए सजग रहिए, अपने हर कदम को सोचकर उठाइए और अपने भीतर की सच्चाई को मजबूत कीजिए। कई बार जीवन में परिस्थिति अचानक नहीं बदलती, बल्कि संकेत पहले आते हैं और हम उन्हें समझ नहीं पाते। पिछले समय से जो छोटी छोटी रुकावटें चल रही थीं, वे यूं ही नहीं थीं। कभी कोई काम आखिरी समय पर अटक गया, कभी कोई व्यक्ति अचानक पलट गया, कभी कोई योजना पूरी होते होते रुक गई। यह सब संकेत थे कि कहीं न कहीं संतुलन बिगड़ा हुआ है। अब वही संतुलन सीधा करने का समय आ गया है। आपको यह भी समझना होगा कि हर बात में अपनी ही बात मनवाना सही नहीं होता। यदि पिछले समय में आपने किसी की सलाह को पूरी तरह नजरअंदाज किया, यदि आपने केवल अपनी ही सोच को अंतिम माना, तो अब परिस्थिति आपको रुककर सोचने पर मजबूर कर सकती है। कोई ऐसा निर्णय सामने आ सकता है जहां आपको झुकना पड़े, और झुकना हार नहीं है। कई बार झुकना ही सबसे बड़ी जीत होती है। घर के भीतर यदि किसी सदस्य के साथ दूरी बनी हुई है तो उसे कम करने का प्रयास कीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन समय केवल मौका देता है। सुधार हमें खुद करना होता है। यदि आपने किसी को अनजाने में भी चोट पहुंचाई है तो अब संवाद का समय है। चुप्पी कई बार दीवार बन जाती है, और जब दीवार खड़ी हो जाती है तो शब्द भी उसे पार नहीं कर पाते। इसलिए इस समय संवाद को महत्व दीजिए। मित्रों, कार्य क्षेत्र में भी एक मोड़ संभव है। कोई नया अवसर दिख सकता है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी होगी। यदि आपने अनुशासन बनाए रखा तो यह अवसर आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। लेकिन यदि आपने जल्दबाजी की या अधूरी तैयारी के साथ कदम बढ़ाया तो वही अवसर दबाव बन सकता है। इसलिए हर नए प्रस्ताव को समझकर स्वीकार कीजिए। किसी के बहकावे में मत आइए। आर्थिक विषय में यह समय संयम का है। अचानक बड़ा लाभ मिलने की संभावना कम है, लेकिन स्थिरता बनाए रखने की संभावना अधिक है। इसलिए जोखिम लेने से बचिए। यदि किसी ने आपको जल्दी लाभ का लालच दिया तो सावधान रहिए। जो भी निर्णय लें, तथ्यों को देखकर लें, भावनाओं में बहकर नहीं। स्वास्थ्य के विषय में भी धैर्य रखें। यदि शरीर संकेत दे रहा है तो उसे आराम दीजिए। स्वयं को थकाकर यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि आप मजबूत हैं। असली मजबूती संतुलन में होती है। समय पर भोजन, समय पर विश्राम और मन की शांति, यह 3 बातें अभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, याद रखिए, यह समय आपको गिराने नहीं आया है। यह समय आपको यह दिखाने आया है कि कहां सुधार की आवश्यकता है। यदि आपने अपने भीतर ईमानदारी रखी है तो परिणाम अंततः आपके पक्ष में जाएगा। यदि आपने कहीं छल किया है तो अब स्वीकार करने का समय है।
स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि जागरूकता है। अगले कुछ घंटों में कोई ऐसा प्रसंग भी सामने आ सकता है जहां आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन होगा, लेकिन वहीं रुक जाना है। तुरंत उत्तर देना हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है, इसलिए धैर्य रखिए। अभी तक जो संकेत थे वे बाहरी थे, लेकिन अब जो होने वाला है वह भीतर की जड़ तक जाएगा। कई बार इंसान को लगता है कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि नियंत्रण केवल बाहर का होता है, भीतर का नहीं। भीतर जो विचार चल रहे हैं, जो छुपे हुए डर हैं, जो अधूरे काम हैं, वही इस समय सक्रिय हो सकते हैं। अगले कुछ घंटों में आपको अचानक ऐसा महसूस हो सकता है कि मन भारी है, बिना कारण चिड़चिड़ापन है, किसी से बात करने का मन नहीं है। यह कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि आत्म मंथन चल रहा है। आपको अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना होगा। इस समय एक कठोर वाक्य बहुत बड़ा विवाद बना सकता है। जो बात सामान्य दिनों में अनदेखी हो जाती है, वही बात अभी तूल पकड़ सकती है। इसलिए किसी भी चर्चा में ऊंची आवाज मत रखिए, तर्क में मत उलझिए। यदि सामने वाला उत्तेजित है तो आप शांत रहिए। याद रखिए, इस समय जीतने से अधिक बचाने की आवश्यकता है। मित्रों, आर्थिक क्षेत्र में एक और परीक्षा संभव है। कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले आपके साथ खड़ा था, वह अचानक दूरी बना सकता है। या कोई ऐसा विषय जिसमें आपने लाभ की उम्मीद की थी, वह थोड़ा रुक सकता है। इस रुकावट को अंत मत समझिए। कई बार रुकना सुरक्षा के लिए होता है। यदि रास्ता सही नहीं था तो रुक जाना ही अच्छा है। इसलिए धन के विषय में धैर्य रखिए। जो आपका है वह समय पर आएगा, लेकिन जो नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। घर के वातावरण में भी आपको संतुलन बनाना होगा। यदि किसी सदस्य को लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही, तो उसे सुनिए। कई बार केवल सुन लेना ही समस्या का आधा समाधान होता है। इस समय घर में साफ सफाई और व्यवस्था का भी ध्यान रखिए। अव्यवस्था मन को और अस्थिर करती है। वातावरण जितना शांत रहेगा, निर्णय उतने स्पष्ट होंगे। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। छोटी सी तकलीफ को भी अनदेखा मत कीजिए। समय पर आराम कीजिए। पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए। देर रात तक अनावश्यक जागरण मत कीजिए, क्योंकि जब शरीर थकता है तो मन की शक्ति भी कम होती है, और इस समय मन की शक्ति सबसे बड़ी ढाल है। मित्रों, यह भी संभव है कि कोई पुरानी याद अचानक सामने आ जाए, कोई पुराना व्यक्ति संपर्क करे या कोई अधूरा विषय फिर से उठ जाए। उस समय भावुक मत होइए। हर चीज को स्पष्ट दृष्टि से देखिए। जो बीत चुका है उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई विषय समाप्त हो चुका है तो उसे वहीं रहने दीजिए। इस समय 4 बातों को फिर से मजबूत कीजिए: संयम, सच्चाई, सेवा और विनम्रता। यदि आपने किसी को अनजाने में भी दुख दिया है तो मन में क्षमा मांगिए। यदि किसी का पैसा देना है तो योजना बनाकर लौटाने का प्रयास कीजिए। यदि किसी से कटुता है तो उसे कम करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही सुधार आगे की राह को सरल करेगा। याद रखिए, आने वाले घंटे केवल डराने के लिए नहीं हैं। ये समय आपको अपनी शक्ति दिखाने का अवसर भी देगा। यदि आपने खुद को संतुलित रखा तो वही परिस्थिति आपके लिए नई शुरुआत बन सकती है। लेकिन यदि आपने जल्दबाजी की तो वही परिस्थिति तनाव का कारण बन सकती है। इसलिए रुकिए, सोचिए और फिर कदम उठाइए। जो बातें अभी तक संकेतों में थीं, वे अब परिणाम का रूप ले सकती हैं। इसलिए अब डील देने का समय नहीं है। आपने यदि पिछले कुछ दिन में अपने व्यवहार पर ध्यान दिया है, अपने शब्दों को संतुलित रखा है, अपने निर्णयों को सोचकर लिया है, तो अब आपको हल्का सा संतोष मिल सकता है। लेकिन यदि आपने चेतावनियों को हल्के में लिया है, तो अब परिस्थितियां आपको रोककर सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। अगले कुछ घंटों में कोई ऐसा संवाद सामने आ सकता है जो आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। सामने वाला व्यक्ति आपसे तीखे शब्द बोल सकता है, कोई पुरानी बात उठाई जा सकती है, या फिर आप पर कोई आरोप लगाया जा सकता है। उस समय तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, शांत रहिए, क्योंकि इस समय आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। जो व्यक्ति उग्र होगा वह स्वयं अपनी ऊर्जा खो देगा, लेकिन जो शांत रहेगा वही स्थिति को संभाल लेगा। कार्यस्थल पर भी अंतिम जांच जैसी स्थिति बन सकती है। जो काम अधूरे थे वे सामने आ सकते हैं। कोई वरिष्ठ आपसे स्पष्टीकरण मांग सकता है। यदि आपने सच्चाई से काम किया है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट उत्तर दीजिए।
यदि कहीं गलती हुई है तो स्वीकार कीजिए। गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि मजबूती है। इससे परिस्थिति हल्की हो जाएगी। आर्थिक क्षेत्र में भी अब स्पष्टता आने लगेगी। यदि कोई भुगतान अटका हुआ था तो उसकी दिशा स्पष्ट होगी। यदि कोई खर्च सामने आना था तो वह तय हो जाएगा। अब अनिश्चितता कम होगी, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ेगी। इसलिए जो भी धन आपके पास है उसका सही उपयोग कीजिए। अनावश्यक जोखिम से बचिए। किसी के कहने पर निवेश मत कीजिए। पहले समझिए, फिर निर्णय लीजिए। घर के वातावरण में भी अब आपको मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ सकती है। यदि दो लोगों के बीच मतभेद है तो आप संतुलन बनाइए। किसी एक पक्ष में पूरी तरह खड़े मत होइए। न्यायपूर्ण दृष्टि रखिए, क्योंकि इस समय पक्षपात करने से संबंध और उलझ सकते हैं। स्वास्थ्य के संकेत अब हल्के या स्पष्ट रूप में सामने आ सकते हैं। यदि पहले थकान थी तो अब आराम करने से सुधार दिखेगा। यदि आपने लापरवाही की है तो अब शरीर स्पष्ट रूप से ध्यान मांग सकता है। इसलिए अपने शरीर की आवाज सुनिए। मित्रों, यह भी संभव है कि किसी पुराने शत्रु का विषय अब समाप्ति की ओर जाए। यदि आपने संयम रखा है तो वही व्यक्ति स्वयं पीछे हट सकता है। कई बार लड़ाई जीतने से बेहतर होता है कि सामने वाला स्वयं शांत हो जाए। इसलिए इस समय संघर्ष बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह समझना होगा कि परिवर्तन अब अपने अंतिम चरण में है। जो भी उलझन थी उसका रास्ता अब तय होगा। यदि आपने सुधार किया है तो परिणाम संतुलित होंगे। यदि आपने सुधार नहीं किया तो परिणाम कठोर भी हो सकते हैं। लेकिन अभी भी अंतिम अवसर है। अपनी वाणी को मधुर रखिए, अपने मन को स्थिर रखिए, अपने कर्म को साफ रखिए। यही तीन बातें आपको आने वाले अंतिम चरण में सुरक्षित रखेंगी, क्योंकि अब समय निर्णय के करीब है। अब तक जो संकेत थे, जो चेतावनियां थीं, जो छोटे छोटे उतार चढ़ाव थे, वे सब मिलकर एक निष्कर्ष देने वाले हैं। यह समय किसी को डराने का नहीं है, बल्कि आपको यह दिखाने का है कि आपने इन दिनों में क्या सीखा, क्या सुधारा और कहां अभी भी जागने की आवश्यकता है। यदि आपने अपने शब्दों को संयमित रखा, अपने व्यवहार को संतुलित रखा और अपने निर्णयों में धैर्य रखा, तो अब आप भीतर एक स्थिरता महसूस करेंगे। मन हल्का लगेगा। जिन बातों से डर लग रहा था वे उतनी भारी नहीं लगेंगी, क्योंकि जब इंसान सचेत होकर चलता है तो परिस्थिति भी नरम हो जाती है। लेकिन यदि आपने संकेतों को अनदेखा किया, यदि आपने बार बार वही गलती दोहराई, यदि आपने अहंकार को प्राथमिकता दी, तो अब परिणाम स्पष्ट रूप से सामने खड़े हो सकते हैं। कोई निर्णय आपके विरुद्ध जा सकता है, कोई व्यक्ति दूरी बना सकता है, कोई आर्थिक विषय अंतिम रूप ले सकता है। पर याद रखिए, यह अंत नहीं है, यह सुधार का परिणाम है। जीवन कभी अचानक सब कुछ छीनने नहीं आता। वह पहले समझाता है, फिर दिखाता है और अंत में निर्णय देता है। अब आपको पीछे मुड़कर देखना होगा कि इन 3 दिनों में आपने अपने भीतर क्या बदला। क्या आपने किसी से क्षमा मांगी? क्या आपने किसी को सम्मान दिया? क्या आपने अपने भीतर की कठोरता को थोड़ा नरम किया? यदि हां, तो समझ लीजिए आपने सबसे बड़ी परीक्षा पार कर ली, क्योंकि असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। घर के वातावरण में अब स्पष्टता आएगी। जो बात दबाई जा रही थी वह तय हो जाएगी। जो निर्णय लंबित था वह सामने आएगा। और यदि आपने संतुलन रखा है तो वही घर फिर से शांत हो सकता है। यदि कहीं दरार थी तो उसे भरने का अवसर मिलेगा। पर यह तभी संभव है जब आप फिर से बहस में न उलझें, बल्कि समाधान की ओर बढ़ें। आर्थिक स्थिति भी अब स्थिर दिशा पकड़ेगी। यदि नुकसान हुआ तो उससे सीख मिलेगी। यदि लाभ मिला तो विनम्रता बनाए रखिए, क्योंकि उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। स्थिर वही रहता है जो संतुलित रहता है। मित्रों, इस पूरे समय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कर्म कभी निष्क्रिय नहीं रहते। हर विचार, हर शब्द और हर कार्य अपनी ऊर्जा बनाता है, और वही ऊर्जा समय आने पर लौटती है। यदि आपने सच्चाई रखी है तो अब आपको आत्मविश्वास मिलेगा। यदि आपने कहीं चूक की है तो स्वीकार कर लीजिए और आगे बढ़िए। याद रखिए, यह 72 घंटे केवल भविष्यवाणी नहीं थे, यह आत्ममंथन का अवसर थे। जिसने इसे समझ लिया उसके लिए यह समय नई शुरुआत बन सकता है। जिसने इसे हल्के में लिया उसके लिए यह चेतावनी बनकर रहेगा। अब आगे का रास्ता आपके हाथ में है। अपने हर निर्णय में संतुलन रखिए, अपने हर संबंध में सम्मान रखिए, अपने हर कर्म में स्पष्टता रखिए, क्योंकि समय आगे भी चलता रहेगा। लेकिन अब आपने सीख ली है कि सजग रहना कितना आवश्यक है। संभल कर चलिए,
शांत रहिए और अपने भीतर की सच्चाई को कभी कमजोर मत होने दीजिए। यही इन दिनों का अंतिम संदेश है। कुंभ राशि वालों, अगले 24 घंटों में सावधान हो जाइए। मित्रों, यह समय सामान्य नहीं है। तुम्हारी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से लिया गया फैसला आने वाले कई वर्षों की दिशा तय करेगा। मैं आज कोई मीठी बात कहने नहीं आया हूं, न ही तुम्हें झूठी दिलासा देने आया हूं। आज जो कहना है वह सीधा होगा, स्पष्ट होगा और शायद तुम्हें अंदर तक हिला देगा। क्योंकि अगले 24 घंटों में आसमान नहीं टूटेगा, कोई चमत्कारिक घटना नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे भीतर जो हलचल उठेगी वह तुम्हें चैन से बैठने नहीं देगी। तुम्हारी आत्मा खुद तुमसे सवाल पूछेगी कि अब भी खुद को धोखा दोगे या सच का सामना करोगे। मित्रों, जब भी तुम्हारी जिंदगी में ग्रहों का गहरा प्रभाव आया है, तब तब तुमने ऐसे मोड़ देखे हैं जहां तुम पूरी तरह टूट गए थे। कभी रिश्तों ने झकझोरा, कभी पैसों ने परेशान किया, कभी भरोसे ने धोखा दिया, और हर बार तुमने सोचा कि वक्त खराब है। लेकिन क्या सच में सिर्फ वक्त खराब था, या तुमने खुद से समझौता किया था? तुम्हारी ज्यादातर परेशानियां किस्मत की नहीं, तुम्हारी चुप्पी की देन है। तुम जानते हो कौन सी बात तुम्हें अंदर से खा रही है। तुम जानते हो कौन सा रिश्ता तुम्हें कमजोर कर रहा है। तुम जानते हो कौन सी आदत तुम्हें गिरा रही है। फिर भी तुम वहीं दोहरा रहे हो और फिर कहते हो कि मेरी किस्मत खराब है। किस्मत तब खराब नहीं होती जब हालात बिगड़ते हैं। किस्मत तब कमजोर होती है जब इंसान फैसला लेना छोड़ देता है। अगले 24 घंटे तुम्हें फैसला लेने पर मजबूर करेंगे। यह फैसला नौकरी बदलने का हो सकता है, किसी रिश्ते को छोड़ने का हो सकता है, किसी लत से दूरी बनाने का हो सकता है, या बस पहली बार आईने में खुद को सच्चाई से देखने का हो सकता है। लोग गरीबी से नहीं डरते, बीमारी से नहीं डरते, अकेलेपन से नहीं डरते। लोग सच से डरते हैं, क्योंकि सच जिम्मेदारी मांगता है। तुमने हमेशा खुद को यह कहकर रोका कि लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो, अगर छोड़ दिया तो, अगर टूट गया तो। यही डर तुम्हें सालों से जकड़े हुए है। तुमने अपनी जिंदगी दूसरों की राय के भरोसे जी दी, लेकिन अब समय है खुद को हरा संकेत देने का। जैसे ट्रेन को आगे बढ़ने के लिए हरी बत्ती चाहिए होती है, वैसे ही तुम्हें भी भीतर से अनुमति देनी होगी कि अब मैं रुकूंगा नहीं। मित्रों, रिश्ता सहारा नहीं होता, रिश्ता जिम्मेदारी होता है। तुमने कई बार किसी के सहारे खड़े होने की कोशिश की, और जब वह सहारा हटा तुम गिर पड़े। यह गलती फिर मत दोहराना। अगले 24 घंटों में तुम्हें किसी भी रिश्ते पर बोझ बनकर नहीं जीना है। अगर कोई रिश्ता रस्सी बनकर गला घोंट रहा है तो उसे कसकर पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जितना कसोगे उतना ही खुद को चोट दोगे। तुम बाहर से हंसते हो लेकिन भीतर से खाली हो। तुम लोगों से घिरे हो लेकिन अकेले हो। तुम सुनते सबकी हो लेकिन करते वही हो जो तुम्हें मजबूरी में करना पड़ता है। अब यह मजबूरी खत्म करनी होगी। अब जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि जिंदगी 2 हिस्सों में बंटती है, मजबूरी और जिम्मेदारी। और यह तय तुम्हें करना है कि तुम किस तरफ खड़े हो। अगले 24 घंटों में तुम्हारे भीतर दिल और दिमाग के बीच संघर्ष होगा। दिल कहेगा कि छोड़ दो, जो चल रहा है उसे चलने दो। दिमाग कहेगा कि अब बहुत हो गया, और इन्हीं दोनों के बीच तुम्हें संतुलन ढूंढना होगा। जल्दबाजी मत करना, लेकिन भागना भी मत। घर के भीतर भी हलचल संभव है। कोई पुरानी बात जो दबा दी गई थी वह फिर उठ सकती है। परिवार में कोई महिला या कोई सदस्य ऐसी बात सामने ला सकता है जिससे वातावरण भारी हो जाए। उस समय तुम्हें शांत रहना है। प्रतिक्रिया से पहले सोचो, क्योंकि एक गलत शब्द कई वर्षों की दूरी बना सकता है। तुम मेहनत करते हो, भाग दौड़ करते हो, सबकी सुनते हो, फिर भी मन में शिकायत है कि जिंदगी वैसी क्यों नहीं बन रही जैसी चाही थी। कारण साफ है, तुमने दूसरों को खुश रखने में खुद को पीछे रखा। सुनना सबकी है, लेकिन करना अपने मन की है। यह निर्णय अब टाला नहीं जा सकता। मित्रों, अगले 24 घंटों में एक ऐसा संकेत मिल सकता है जो तुम्हें नई दिशा देगा। यह संकेत प्रमोशन का भी हो सकता है, अवसर का भी हो सकता है, या किसी सच्चाई के उजागर होने का भी हो सकता है। लेकिन जो भी होगा वह तुम्हें भीतर से बदल देगा। डर के साथ जीना है या डर के खिलाफ खड़ा होना है, यही असली प्रश्न है। जो बदल गया वह बच गया, जो अड्डा रहा वह टूट गया। किस्मत कहती है जो होगा देखा जाएगा। मेहनत कहती है जो नहीं देखना है उसे बदलना पड़ेगा। अब तय करो तुम किसके साथ खड़े हो। याद रखो, बदलाव से घबराना नहीं है। बदलाव ही वह दरवाजा है जिससे नई जिंदगी अंदर आती है। और अगर अगले 24 घंटे भारी लग रहे हैं तो समझ लो कि तुम सही मोड़ पर खड़े हो, क्योंकि सच्चा परिवर्तन हमेशा बेचैनी के बाद आता है। अब संभल जाओ, अपने भीतर झांको, अपने हर शब्द, हर फैसले और हर रिश्ते को दोबारा देखो, क्योंकि यह फैसला बाहर से छोटा दिखेगा,
लेकिन अंदर से तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। कुंभ राशि वालों, अब बात और गहरी होने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनिए। अगले 24 घंटों का जो निर्णय है वह केवल बाहर की परिस्थितियों से नहीं जुड़ा है, वह सीधे आपके अंदर बैठी हुई सच्चाई से जुड़ा है। अभी तक आप हालात को दोष देते रहे, लोगों को दोष देते रहे, समय को दोष देते रहे, लेकिन अब समय आपको आईना दिखाने वाला है। यह आईना कठोर है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान खुद को साफ नहीं देखता, तब तक वह खुद को बदल भी नहीं सकता। मित्रों, तुम्हें लगेगा कि जैसे जिंदगी तुमसे पूछ रही है कि आखिर कब तक यूं ही समझौता करते रहोगे। तुम जानते हो कि कौन सा रिश्ता केवल दिखावे का है। तुम जानते हो कि कौन सा इंसान तुम्हें सामने से मुस्कुराकर और पीछे से कमजोर कर रहा है। तुम जानते हो कि कौन सी आदत तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर रही है। फिर भी तुम चुप हो। यह चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगले 24 घंटों में यही चुप्पी टूट सकती है। कई बार इंसान सोचता है कि अगर मैं सच बोलूंगा तो तूफान आ जाएगा, लेकिन सच ये है कि तूफान पहले से चल रहा है, बस तुमने आंखें बंद कर रखी हैं। यह फैसला जो आने वाला है वह तुम्हें मजबूर करेगा कि तुम साफ साफ तय करो कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। नौकरी बदलनी है या नहीं, व्यापार में जोखिम लेना है या नहीं, किसी रिश्ते को खत्म करना है या नहीं, खुद की आदतों पर लगाम लगानी है या नहीं। मित्रों, तुम्हारी जिंदगी में एक और भ्रम है। तुम सोचते हो कि सहन करना महानता है, लेकिन हर सहनशीलता सही नहीं होती। कई बार सहना कमजोरी बन जाता है। जब कोई बार बार तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाए, तुम्हारी मेहनत को हल्का समझे, तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करे और तुम फिर भी चुप रहो, तो वह सहनशीलता नहीं, आत्म अनादर है। अगले 24 घंटे तुम्हें यह समझा सकते हैं कि अब खुद की कदर करना जरूरी है। परिवार के भीतर भी एक हलचल बन रही है। कोई पुरानी बात जो वर्षों से दबाकर रखी गई थी, वह अचानक चर्चा में आ सकती है। और खासकर किसी महिला सदस्य की ओर से कोई बात सामने आ सकती है जो पूरे घर का माहौल बदल दे। उस समय तुम्हें भावनाओं में बहना नहीं है, शांत रहकर स्थिति को संभालना है, क्योंकि एक शब्द रिश्तों को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। मित्रों, मेहनत करने के बावजूद आगे न बढ़ पाने की जो पीड़ा है, उसका कारण केवल भाग्य नहीं है। कई बार हम गलत जगह ईमानदार हो जाते हैं और सही जगह डर जाते हैं। जहां आवाज उठानी चाहिए वहां चुप रहते हैं, जहां निर्णय लेना चाहिए वहां टालते रहते हैं, और फिर कहते हैं कि समय साथ नहीं दे रहा। समय हमेशा चलता रहता है, लेकिन जो उसके साथ चलना सीख जाता है वही आगे निकलता है। तुमने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा यह सोचते हुए निकाल दिया कि लोग क्या कहेंगे। अगर छोड़ दिया तो, अगर असफल हो गया तो, अगर अकेला रह गया तो। लेकिन सच यह है कि जो इंसान हर समय दूसरों की सोच में फंसा रहता है, वह कभी अपनी सोच को मजबूत नहीं कर पाता। अब समय है कि तुम अपने जीवन को हरी झंडी दो। खुद को अनुमति दो कि अब मैं डर के साथ नहीं, निर्णय के साथ जीऊंगा। अगले 24 घंटों में दिल और दिमाग के बीच संघर्ष तेज होगा। दिल कहेगा कि सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा और सह लो। दिमाग कहेगा कि अब बहुत हो गया। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही तुम्हारी जीत होगी। जल्दबाजी में फैसला मत लेना, लेकिन अनिर्णय में भी मत रहना, क्योंकि अनिर्णय भी धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। मित्रों, तुम्हारी जिंदगी उस फूल की तरह है जिसकी खुशबू सबको आकर्षित करती है, लेकिन हर कोई उस खुशबू को सहन नहीं कर पाता। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से खुश हैं, लेकिन कुछ लोग भीतर ही भीतर जलते भी हैं। यह जलन अब सामने आ सकती है। कोई व्यक्ति जो अब तक चुप था, वह खुलकर विरोध में खड़ा हो सकता है। उस समय तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने देना है। याद रखो, जो जाएगा वही दर्द देगा, जो बचेगा वही असली होगा। हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, हर साथ सच्चा नहीं होता, और हर मुस्कान भरोसे के लायक नहीं होती। अगले 24 घंटे तुम्हें सिखा सकते हैं कि किसे अपने जीवन में रखना है और किसे सम्मान के साथ विदा करना है। तुम्हारी शिकायत यह रही है कि मैं सबकी सुनता हूं, सबके लिए करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी वैसी क्यों नहीं बन रही जैसी मैं चाहता हूं। जवाब सरल है, तुमने अपनी सुनना बंद कर दिया। सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। यह सिद्धांत अगर अभी नहीं अपनाया तो फिर वही चक्र चलता रहेगा। बदलाव से मत डरो, जो बदल गया वही बच गया, जो जिद पर अड़ा रहा वही टूट गया। अगले 24 घंटे तुम्हें झकझोरेंगे जरूर, लेकिन अगर तुम स्थिर रहे तो यही समय तुम्हारी नई शुरुआत बन सकता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। डर के साथ जीना है या डर के खिलाफ खड़ा होना है। अब या तो तुम खुद को समझाओगे या जिंदगी तुम्हें समझाएगी।
और जब जिंदगी समझाती है तो उसकी भाषा थोड़ी कठोर होती है। इसलिए पहले ही संभल जाना बुद्धिमानी है। मित्रों, तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वही सबसे बड़ा संकेत है। तुम बाहर से व्यस्त हो, जिम्मेदार हो, सबके लिए उपलब्ध हो, लेकिन जब अकेले होते हो तो एक सवाल भीतर से उठता है कि आखिर मैं खुद के लिए क्या कर रहा हूं। यही प्रश्न अब तेज होगा। तुमने कई वर्षों तक दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को ढाला, कभी परिवार के लिए, कभी समाज के लिए, कभी रिश्तों के लिए, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को धीरे धीरे दबाते गए। अब वही दबाई हुई आवाज तुम्हें चैन से बैठने नहीं देगी। अगले 24 घंटों में कोई ऐसा प्रसंग सामने आ सकता है जहां तुम्हें स्पष्ट निर्णय देना होगा। हो सकता है कार्यस्थल पर कोई प्रस्ताव मिले जो तुम्हारी स्थिरता तोड़े लेकिन विकास का मार्ग खोले। हो सकता है कोई रिश्ता तुम्हें अंतिम बार परखे। हो सकता है कोई व्यक्ति तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाए। उस समय डरना मत, क्योंकि यही वह क्षण है जहां तुम्हें खुद को साबित नहीं बल्कि खुद को स्पष्ट करना है। तुमने अक्सर यह सोचा कि समय ठीक होने का इंतजार करो, लेकिन समय इंतजार नहीं करता। जो रुकता है वही पीछे रह जाता है। इसलिए यदि तुमने किसी गलत दिशा में कदम बढ़ा रखा है तो अभी मुड़ जाओ। देर से लिया गया सही फैसला भी गलत रास्ते पर चलते रहने से बेहतर होता है। परिवार में जो हल्की हल्की खटास है वह अब स्पष्ट रूप ले सकती है। कोई पुरानी शिकायत खुलकर सामने आ सकती है। कोई ऐसा सच उजागर हो सकता है जिसे सुनकर तुम्हारा मन विचलित हो जाए। लेकिन याद रखो, सच जितना जल्दी सामने आ जाए उतना बेहतर है। झूठ का सहारा लेकर जीना केवल अस्थायी शांति देता है। मित्रों, तुमने कई बार यह महसूस किया है कि कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी पहचान चुके हैं। वे जानते हैं कि तुम भावुक हो, जिम्मेदार हो और संबंध बचाने के लिए झुक जाते हो। अब यही कमजोरी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए इस समय अपनी योजनाओं को गुप्त रखो। हर विचार हर किसी के साथ साझा मत करो। जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए उसे शांत रखो। आर्थिक स्थिति में भी सतर्कता जरूरी है। यदि कोई बड़ा निवेश सोच रहे हो तो 2 बार विचार करो। यदि किसी पर भरोसा करके पैसा देना है तो लिखित प्रमाण रखो, क्योंकि इस समय लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है। लेकिन यदि मेहनत सच्ची है तो लाभ का मार्ग भी धीरे धीरे खुल सकता है। मित्रों, चंद्रमा मन का कारक है और जब मन अस्थिर होता है तो इंसान गलत निर्णय ले बैठता है। इसलिए अगले 24 घंटों में भावनाओं के आधार पर निर्णय मत लेना। जो निर्णय लो वह संतुलन से लो। दिल की सुनो, लेकिन दिमाग की सलाह भी शामिल करो। तुम्हारी जिंदगी उस मोड़ पर है जहां से 2 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता वही पुराना है, समझौता, चुप्पी और धीरे धीरे अंदर से टूटना। दूसरा रास्ता कठिन है, सच बोलना, जिम्मेदारी लेना और खुद को बदलना। अब तय तुम्हें करना है कि किस दिशा में जाना है। जो इंसान बदलने से डरता है वह हमेशा परिस्थितियों का शिकार बनता है। जो बदलने का साहस करता है वही परिस्थितियों को बदल देता है। अगले 24 घंटे तुम्हें यह साहस देंगे, लेकिन कदम तुम्हें ही उठाना होगा। याद रखो, कोई भी तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। जिनसे तुम उम्मीद रखोगे वही कई बार साथ नहीं देंगे। इसलिए अपने भीतर की ताकत को जगाओ। अपने फैसले खुद लो। अब समय आ गया है कि तुम यह स्वीकार करो कि सब ठीक नहीं है। और यही स्वीकार करना सबसे बड़ा सुधार है, क्योंकि जब तक इंसान मानता नहीं कि बदलाव जरूरी है तब तक बदलाव होता नहीं। तैयार रहो। जो भी होगा वह तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आएगा। अब या तो सच स्वीकार करना है या फिर खुद को फिर से धोखे में डालना है। लेकिन याद रखो, हर बार सच से भागने की कीमत पहले से अधिक भारी होती है। मित्रों, तुमने अपने जीवन में कई बार यह सोचा कि थोड़ी देर और सह लूं, थोड़ा और रुक जाऊं, शायद हालात अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन हालात अपने आप नहीं बदलते। इंसान बदलता है तो हालात बदलते हैं। अब समय तुम्हें यही समझाने आया है। जो फैसला तुम महीनों से टाल रहे थे वही फैसला अब सामने खड़ा होगा, और इस बार तुम्हें उत्तर देना ही पड़ेगा। घर के भीतर की स्थिति थोड़ी संवेदनशील हो सकती है। कोई ऐसी बात जो लंबे समय से दबाकर रखी गई थी वह किसी चर्चा के दौरान बाहर आ सकती है। और संभव है कि वह बात किसी महिला सदस्य की ओर से उठे जो भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हो। उस समय तुम्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। ऊंची आवाज या कटु शब्द स्थिति को और जटिल बना सकते हैं। शांत रहना ही सबसे बड़ा साहस होगा। मित्रों, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर रिश्ता जीवन भर के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें सबक देने आते हैं,
कुछ साथ देने आते हैं और कुछ सिर्फ यह दिखाने आते हैं कि हमें क्या नहीं स्वीकार करना चाहिए। अगले 24 घंटों में किसी ऐसे रिश्ते का असली चेहरा सामने आ सकता है जो अब तक केवल दिखावे पर टिका था। यदि ऐसा हो तो टूटना मत। सच जान लेना हमेशा झूठ में जीने से बेहतर होता है। कार्यस्थल पर भी हलचल संभव है। कोई अवसर मिल सकता है जो तुम्हें डराए भी और उत्साहित भी करे। तुम सोचोगे कि अगर कदम बढ़ाया और असफल हो गया तो, लेकिन याद रखो, असफलता का डर ही सबसे बड़ा अवरोध है। यदि अवसर सच्चा है और मेहनत तुम्हारी मजबूत है तो जोखिम लेना गलत नहीं है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखो। कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में मत लो। यदि निवेश की योजना है तो पूरी जानकारी लेकर ही कदम उठाओ। और यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें बेचैन कर रहा है, धन के विषय में भ्रम फैला रहा है, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। मित्रों, कई बार हम उन लोगों के साथ बने रहते हैं जो केवल ताने देते हैं, हमारी कमजोरियों को उभारते हैं और हमें छोटा महसूस कराते हैं, यह सोचकर कि रिश्ता बचा रहे। लेकिन याद रखो, हर रिश्ता बचाने योग्य नहीं होता। जो रिश्ता सम्मान छीन ले, वह रिश्ता धीरे धीरे आत्मविश्वास भी छीन लेता है। अब समय है ऐसे रिश्तों की पहचान करने का। तुम्हारे भीतर भी एक युद्ध चल रहा है। दिल भावुक है, दिमाग सतर्क है। दिल कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, दिमाग कहता है कि सच्चाई को स्वीकार करो। दोनों की सुनो, लेकिन अंतिम निर्णय संतुलन से लो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी सफलता से जलता है तो अब वह खुलकर सामने आ सकता है। उसकी बातें तुम्हें आहत कर सकती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो। हर चुनौती का उत्तर शब्दों से नहीं, कर्मों से दिया जाता है। अपने घर की व्यवस्था पर भी ध्यान दो। टूटी हुई वस्तुएं, रुकी हुई घड़ियां, बिखरी हुई चीजें, यह सब अव्यवस्था का प्रतीक है। घर जितना संतुलित रहेगा, मन उतना स्थिर रहेगा। पूर्व या पश्चिम दिशा में घड़ी लगाना शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा को टालो, क्योंकि वह स्थिरता को बाधित कर सकती है। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन ऊर्जा पर प्रभाव डालती हैं। मित्रों, चुप रहकर आगे बढ़ना इस समय का सबसे बड़ा हथियार है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। हर आरोप का खंडन करना जरूरी नहीं है। कभी कभी समय ही सबसे बड़ा उत्तर देता है। अब स्थिति निर्णायक है। जो बदलने को तैयार है वही आगे बढ़ेगा। जो अड्डा रहेगा वही टूटेगा, और जो सच को स्वीकार करेगा वही मजबूत बनेगा। वे अब स्थिर नहीं रह पा रही हैं। मन बार बार उसी विषय पर जा रहा है। कोई अधूरा निर्णय, कोई अधूरी बातचीत, कोई अधूरा रिश्ता। अब उसे पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अधूरे काम सबसे ज्यादा ऊर्जा खींचते हैं। मित्रों, तुमने अपने आप से कई बार कहा कि सब ठीक है, लेकिन भीतर से जानते हो कि सब ठीक नहीं है। यही सबसे बड़ा झूठ है जो इंसान खुद से बोलता है। और जब इंसान खुद से झूठ बोलता है तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। अब यह समय है उस झूठ को समाप्त करने का। स्वीकार करो कि बदलाव जरूरी है। स्वीकार करो कि कुछ रिश्ते केवल नाम के हैं। स्वीकार करो कि कुछ आदतें तुम्हें नीचे खींच रही हैं। घर के वातावरण में एक निर्णायक बातचीत हो सकती है। संभव है कोई सदस्य अपनी दबाई हुई भावनाएं खुलकर रख दे। तुम चौंकोगे, तुम्हें लगेगा कि यह बात पहले क्यों नहीं कही गई। लेकिन समझो कि हर इंसान की सहने की सीमा होती है। उस समय बचाव की मुद्रा मत अपनाओ। पहले सुनो, क्योंकि सुनना ही समाधान की पहली सीढ़ी है। मित्रों, कार्यक्षेत्र में भी स्पष्टता आएगी। यदि तुम्हारी मेहनत सच्ची है तो कोई न कोई संकेत मिलेगा कि तुम्हारी दिशा सही है। हो सकता है तुरंत परिणाम न मिले, लेकिन विश्वास का एक आधार बनेगा। और यदि कहीं गलती हुई है तो अब उसे सुधारने का अवसर मिलेगा। याद रखो, सुधार का अवसर मिलना भी एक कृपा है। आर्थिक विषय में अभी संयम सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जो भी धन है उसे सुरक्षित रखो। अनावश्यक दिखावा मत करो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बड़े लाभ का लालच दे रहा है तो सतर्क रहो। जल्दी लाभ का आकर्षण अक्सर नुकसान का कारण बनता है। जो धीरे धीरे बढ़ता है वही स्थायी होता है। मित्रों, तुम्हारी भावनात्मक स्थिति भी बदल रही है। पहले जहां तुम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते थे, अब तुम्हें रुककर सोचने की आवश्यकता है। यदि कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हारी कमजोरी पर चोट करे, तो शांत रहो। क्योंकि प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन प्रतिक्रिया के परिणाम को संभालना कठिन है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ बैठे हैं। अब वे सीमा पार कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं
कि तुम भी आक्रामक हो जाओ। दृढ़ बनो, लेकिन शांत रहो। स्पष्ट बनो, लेकिन कटु मत बनो। यही संतुलन तुम्हें अलग बनाएगा। घर की व्यवस्था पर फिर से ध्यान दो। टूटी हुई घड़ी, बंद पड़ी वस्तुएं, नकारात्मक चित्र, यह सब अव्यवस्था की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। घड़ी को पूर्व या पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना गया है। दक्षिण दिशा को टालना ही बेहतर है। यह केवल मान्यता नहीं, ऊर्जा संतुलन का संकेत है। घर का वातावरण जितना स्वच्छ होगा, निर्णय उतने स्पष्ट होंगे। मित्रों, अब तुम एक मोड़ पर खड़े हो जहां से वापसी संभव है, लेकिन आगे बढ़ना अधिक आवश्यक है। जो तुम्हें रोक रहा है वह डर है। जो तुम्हें आगे बढ़ा सकता है वह निर्णय है। डर कहता है कि अभी मत बदलो। निर्णय कहता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रखो, जो जाएगा वही दर्द देगा, लेकिन जो रहेगा वही असली होगा। हर छूटना नुकसान नहीं होता, कई बार छूटना ही राहत देता है। अगले 24 घंटों में तुम्हें महसूस होगा कि भीतर जो दबाव था वह अब निर्णय में बदलना चाहता है। अब टालना संभव नहीं रहेगा। तुम चाहे चुप रहो, चाहे बात बदलो, चाहे खुद को समझाओ, लेकिन परिस्थिति तुम्हें फिर उसी प्रश्न पर लाकर खड़ा कर देगी। भागना विकल्प नहीं रहेगा। मित्रों, यह वह घड़ी है जहां दिल और दिमाग की लड़ाई तेज होगी। दिल कहेगा कि सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा और सह लो, थोड़ा और इंतजार कर लो। दिमाग कहेगा कि जितना देर करोगे उतना ही नुकसान बढ़ेगा। अब तुम्हें इन दोनों के बीच संतुलन बनाना है। आवेश में आकर कोई फैसला मत लेना, लेकिन डर की वजह से फैसला टालना भी मत, क्योंकि अनिर्णय भी एक तरह की हार है। घर के भीतर कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जहां तुम्हें मध्यस्थ बनना पड़े। दो लोगों के बीच तनाव हो सकता है, पुरानी शिकायतों का हिसाब सामने आ सकता है, और संभव है कि कोई सदस्य खुलकर कह दे कि अब वह चुप नहीं रहेगा। उस समय तुम्हारी भूमिका निर्णायक होगी। यदि तुम पक्षपात करोगे तो दूरी बढ़ेगी, यदि संतुलन रखोगे तो स्थिति संभल जाएगी। मित्रों, कार्यक्षेत्र में भी अंतिम जांच जैसा समय बन सकता है। कोई वरिष्ठ तुम्हारी जिम्मेदारी पर प्रश्न कर सकता है, कोई पुराना अधूरा काम सामने आ सकता है। डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि मेहनत सच्ची है तो स्पष्ट उत्तर दो। यदि गलती हुई है तो स्वीकार करो। गलती स्वीकार करने से सम्मान घटता नहीं, बढ़ता है। आर्थिक मामलों में अब स्पष्ट संकेत मिलेंगे। यदि कोई भुगतान अटका था तो उसकी दिशा तय होगी। यदि कोई निवेश सोच रहे थे तो अब निर्णय का समय होगा। लेकिन सावधानी अभी भी जरूरी है। भावनाओं में आकर पैसा मत लगाओ, जो समझ में आए वही करो। दूसरों की राय सुनो, लेकिन अंतिम निर्णय स्वयं लो। मित्रों, यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति जिसकी नीयत पहले से संदिग्ध थी, अब खुलकर सामने आ जाए। उसका व्यवहार बदल सकता है, उसकी बातें कठोर हो सकती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो। हर संघर्ष लड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर दूरी बनाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तुम्हारे भीतर भी एक परिवर्तन चल रहा है। पहले जहां तुम खुद को दोष देते थे, अब तुम्हें समझ आ रहा है कि हर गलती तुम्हारी नहीं थी। कुछ गलतियां परिस्थितियों की थीं, कुछ लोगों की थीं, और कुछ तुम्हारी चुप्पी की थीं। अब चुप्पी खत्म करनी होगी, लेकिन आवाज संयमित होनी चाहिए, आक्रामक नहीं। घर की व्यवस्था को फिर से देखो। टूटी हुई घड़ी, बंद पड़ी वस्तुएं, बिखराव, यह सब संकेत देते हैं कि ऊर्जा स्थिर नहीं है। घड़ी को पूर्व या पश्चिम दिशा में लगाओ, दक्षिण दिशा को टालो। ये छोटी बातें हैं, लेकिन ऊर्जा संतुलन में बड़ी भूमिका निभाती हैं। मित्रों, अब अंतिम चरण निकट है। जो निर्णय अब लिया जाएगा वही आने वाले समय की नींव बनेगा। डर के साथ जीना है या साहस के साथ खड़ा होना है, यही प्रश्न है। तुम्हें यह समझ लेना होगा कि जिंदगी तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, वह तुम्हारी कमजोरी निकालने आई है। जो जाएगा वही दर्द देगा, जो रहेगा वही असली होगा। यह समय बाहर से साधारण दिखाई देगा, लेकिन भीतर बहुत कुछ तय हो जाएगा। कोई बड़ी घटना जरूरी नहीं कि हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक रेखा खिंच जाएगी, पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी के बीच, और यही रेखा भविष्य की दिशा बनाएगी। मित्रों, अब तुम साफ देख पा रहे हो कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। अब भ्रम कम हो चुका है। जो रिश्ता दिखावे पर टिका था, उसका स्वरूप समझ आ गया। जो आदत तुम्हें नीचे खींच रही थी, उसकी सच्चाई सामने है।
जो डर तुम्हें रोक रहा था, उसका असली कारण भी अब स्पष्ट है। अब सवाल यह नहीं है कि सच क्या है। सवाल यह है कि तुम उस सच के साथ खड़े होगे या फिर उसे अनदेखा कर दोगे। अगले 24 घंटों में तुम कोई एक निर्णायक कदम उठाओगे। यह कदम बाहर से छोटा दिख सकता है, लेकिन भीतर से बड़ा होगा। हो सकता है तुम किसी से साफ शब्दों में बात करो। हो सकता है तुम किसी गलत आदत को रोक दो। हो सकता है तुम किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर दो। और हो सकता है तुम केवल इतना तय कर लो कि अब खुद से झूठ नहीं बोलोगे। यही सबसे बड़ा निर्णय होगा। परिवार में जो तनाव था, अब उसका रूप स्पष्ट होगा। यदि तुमने संतुलन रखा है, तो स्थिति सुधर सकती है। यदि तुमने आवेश में आकर प्रतिक्रिया दी, तो दूरी बढ़ सकती है। इसलिए अंतिम क्षण तक संयम बनाए रखना जरूरी है। शब्दों को तौलकर बोलना, आवाज को नियंत्रित रखना और हर निर्णय को सोचकर लेना, यही तुम्हारी सुरक्षा है। मित्रों, आर्थिक स्थिति भी अब दिशा पकड़ लेगी। जो रुकावट थी वह साफ होगी। जो अवसर था वह स्पष्ट होगा। यदि प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या नई दिशा का संकेत है, तो उसे स्वीकार करने का साहस रखो। लेकिन यदि कोई भ्रम था, तो उसे छोड़ देने का भी साहस रखो। हर अवसर पकड़ने योग्य नहीं होता। हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता। हर संघर्ष लड़ने योग्य नहीं होता। तुम्हारे भीतर जो डर था, अब वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। क्योंकि जब इंसान डर के बावजूद खड़ा होता है, तभी वह सच्चा साहस पैदा करता है। याद रखो, बदलाव हमेशा असहजता से शुरू होता है। यदि तुम्हें बेचैनी महसूस हो रही है, तो समझ लो कि तुम सही दिशा में हो। जो बदल गया वही बच गया। जो अड्डा रहा वही टूट गया। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो समय के साथ चलना सीख जाता है, वही आगे निकल जाता है। अब तुम्हें अपनी जिंदगी को हरी झंडी देनी है। दूसरों की राय से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। मित्रों, अब यह तय हो चुका है कि तुम मजबूरी में नहीं, जिम्मेदारी में जीना चाहते हो। तुम्हें सहारे पर नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होना है। तुम्हें दिखावे में नहीं, सच्चाई में रहना है। और यही इस पूरे समय का सबसे बड़ा संदेश है। जिंदगी तुम्हें गिराने नहीं आई थी, वह तुम्हें जगाने आई थी। जो जाएगा वह दर्द देगा, जो बचेगा वही असली होगा। अब अंतिम बात, शांत रहो, स्थिर रहो और अपने निर्णय पर दृढ़ रहो, क्योंकि यही फैसला आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगा। यदि यह संदेश तुम्हें भीतर तक छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय मां भद्रकाली लिखें। यहीं पर आज की बात समाप्त होती है। कुंभ राशि वालों, तुम पिछले कुछ समय से एक अजीब सा बोझ अपने सीने पर महसूस कर रहे हो। जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारी राह रोक रहा हो। जैसे कोई चुपचाप तुम्हारे खिलाफ बैठकर तुम्हारी बर्बादी की माला जप रहा हो। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ ठीक होते होते अचानक बिगड़ जाता है। काम बनते बनते रुक जाते हैं। रिश्ते संभलते संभलते उलझ जाते हैं। और जो मुस्कान कभी तुम्हारे चेहरे की पहचान थी, वह अब कहीं खो गई है। तुमने साल की शुरुआत कितने उत्साह से की थी। कितने सपने थे, कितनी योजनाएं थीं, कितनी उम्मीदें थीं कि इस बार कुछ अलग होगा, कुछ बड़ा होगा। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी पहचान मजबूत होगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, तुम्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य रुकावट तुम्हारे हर कदम के सामने खड़ी है। कभी पैसा आते आते अटक जाता है, कभी हाथ में आया हुआ अवसर फिसल जाता है, कभी अचानक घर में किसी की तबीयत बिगड़ जाती है, कभी बिना कारण मन में घबराहट घर कर लेती है। तुम खुद से पूछते हो, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गलती है मेरी? कहाँ कमी रह गई? मैं तो पूजा भी करता हूं, मंदिर भी जाता हूं, किसी का बुरा भी नहीं सोचता, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यही सवाल तुम्हें भीतर से खा रहा है। तुम्हें लग रहा है कि जैसे किसी की नजर तुम्हारी खुशियों पर पड़ गई है, जैसे कोई तुम्हारी सफलता से जल रहा है, जैसे कोई नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो। और सच यही है कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से तुम्हारा अपना लगता है, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी राह का कांटा बना हुआ है। वह तुम्हारे सामने मुस्कुराता है, तुम्हारे साथ बैठता है, तुम्हारे घर आता जाता है, तुम्हारी खुशियों में शामिल होता है, लेकिन उसके मन के कोने में एक जलन है, एक ईर्ष्या है, एक ऐसी आग है जो उसे चैन से बैठने नहीं देती। जब वह देखता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारी तारीफ हो रही है, तुम्हारे पास अवसर आ रहे हैं, तब उसके भीतर एक कड़वाहट उठती है। वह सोचता है कि यह इतना आगे कैसे निकल गया, इसके पास इतना सब कैसे आ गया, लोग इसकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं, इसे तो नीचे आना चाहिए, इसे तो गिरना चाहिए।
और जब कोई व्यक्ति बार बार मन ही मन ऐसी कामना करता है, जब वह तुम्हारे बारे में नकारात्मक सोचता है, जब वह तुम्हारी सफलता से जलकर तुम्हारे गिरने की कल्पना करता है, तो उसकी वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन पर असर डालने लगती है। यह केवल अध्यात्म की बात नहीं है, यह मनोविज्ञान और ऊर्जा का भी नियम है कि विचारों की तरंगें होती हैं, भावनाओं की कंपन होती है, और जब कोई लगातार किसी के लिए बुरा सोचता है तो वह ऊर्जा कहीं न कहीं जाकर टकराती जरूर है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि जब भी तुम किसी खास व्यक्ति से मिलकर आते हो, उसके बाद तुम्हारा मन अजीब सा भारी हो जाता है, जैसे कोई उत्साह खींच लिया गया हो, जैसे अचानक थकान महसूस होने लगे, जैसे बिना कारण चिड़चिड़ापन बढ़ जाए। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि वह व्यक्ति तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा से तालमेल नहीं रखता, वह तुम्हारी रोशनी से खुश नहीं है, वह तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा, इसलिए मन ही मन तुम्हारी असफलता की कामना कर रहा है। तुम्हें याद करो पिछले कुछ महीनों की घटनाएं। कब से तुम्हारे काम रुकने लगे? कब से तुम्हारी नींद में बेचैनी आने लगी? कब से बिना वजह डर मन में बैठ गया? उसी समय के आसपास तुम्हारी जिंदगी में उस व्यक्ति की सक्रियता भी बढ़ी होगी। वह ज्यादा करीब आने लगा होगा, ज्यादा सवाल पूछने लगा होगा, ज्यादा जानकारी लेने लगा होगा कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कितना कमा रहे हो। बाहर से वह चिंता जताता है, सलाह देता है, तुम्हारी भलाई की बातें करता है, लेकिन अंदर से उसकी नीयत साफ नहीं है। वह चाहता है कि तुम्हारी गति धीमी हो जाए, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए, तुम्हारे घर में तनाव बढ़ जाए। यही कारण है कि छोटी छोटी बातें बड़े झगड़े में बदलने लगी हैं, छोटी परेशानियां बड़ी समस्या बन रही हैं, और तुम्हें लग रहा है कि जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच को पहचान लेना ही आधी जीत है। जब तक तुम अंधेरे में थे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि समस्या कहाँ है। तुम खुद को दोष दे रहे थे, किस्मत को कोस रहे थे, भगवान से शिकायत कर रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा अपना नहीं होता, हर मीठी बात के पीछे सच्चाई नहीं होती। कुछ लोग केवल इसलिए तुम्हारे करीब रहते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी की खबरें उन्हें मिलती रहें, और वे भीतर ही भीतर तुलना करते रहें। तुलना ही ईर्ष्या को जन्म देती है, और ईर्ष्या ही नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। जब वह व्यक्ति देखता है कि तुम उसकी सोच से ज्यादा मजबूत हो, तुम गिरकर भी उठ जाते हो, तुम हार कर भी मुस्कुरा देते हो, तो उसकी जलन और बढ़ जाती है। वह तुम्हारी तारीफ सुनकर भी खुश नहीं होता, बल्कि भीतर से खिन्न हो जाता है। तुम्हें शायद याद होगा कि जब भी तुम्हारी कोई बड़ी उपलब्धि हुई, उसने या तो उसे हल्का करके दिखाया, या मजाक में टाल दिया, या किसी और की सफलता का उदाहरण देकर तुम्हारी खुशी कम करने की कोशिश की। ये वही संकेत हैं जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया। अब समय है कि तुम अपनी आंखें खोलो और पहचानो कि कौन तुम्हारी प्रगति से सच में खुश है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। तुम्हें अपने दायरे को थोड़ा सीमित करना होगा, हर बात हर किसी को बताना बंद करना होगा, अपनी योजनाओं को समय से पहले उजागर करना बंद करना होगा। तुम्हारी सफलता की रक्षा करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम जितने सरल हो, उतने ही संवेदनशील भी हो, इसलिए दूसरों की भावना तुम्हें जल्दी प्रभावित करती है। यही कारण है कि जब कोई तुम्हारे लिए बुरा सोचता है, तो उसका असर तुम्हारे मन पर ज्यादा पड़ता है।